नमस्कार, मैं हूं आदिति शर्मा। स्वागत करती हूं आप सभी का दूरदर्शन किसान चैनल पर। दूरदर्शन किसान चैनल समय समय पर आपके लिए लेकर आता है कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और आज भी एक अहम कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं जिसका नाम है सरकार आपके साथ है। जी हां, सरकार हर कदम पर आपके साथ है, इसीलिए तो समय समय पर नई योजनाएं चलाई जा रही हैं आपकी मदद के लिए, आपके सहयोग के लिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। अब इस योजना के संदर्भ में हमारे देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या कुछ कहना है, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। किसान की फसल तैयार होने के बाद खेत से बाजार जाने के बीच में ही अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई और फसल बर्बाद हो गई तो उसको भी बीमा देने की योजना हमने बनाई। पानी भर जाए तो उसको बीमा। अरे किसान खेत में बुआई कर दें, सोइंग कर दें और सोचता है कि 15 जून को बारिश आएगी, 20 जून को आएगी, जुलाई में आएगी, अगस्त में आएगी, लेकिन बारिश नहीं आई तो भी भारत सरकार ने ऐसा बीमा दिया है कि तो भी किसान को मिनिमम प्राइस मिल जाएगा ताकि उसकी साल बर्बाद न हो जाए। तो सुना आपने हमारे देश के मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और योजना का सार देखते हैं। आखिर जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। मुख्य रूप से इसके 4 मकसद हैं। पहला, अनचाहे घटनाक्रम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान या बर्बादी में किसानों की वित्तीय सहायता करना। दूसरा, किसानों की आय को मजबूत बनाना ताकि वो अपने कृषि कामों को जारी रख सकें। तीसरा, किसानों को खेती के नए और आधुनिक तरीकों की ओर प्रोत्साहित करना। और चौथा, कृषि कामों के लिए ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करना। ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ ले सकें, इसके लिए प्रीमियम बहुत कम रखा गया। रबी फसलों के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और वार्षिक वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। बाकी रकम जमा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिन फसलों का बीमा हो सकता है उनमें मोटा अनाज, दलहन, तिलहन और वार्षिक बागवानी फसलें शामिल हैं। शुरुआत में खड़ी फसलों में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को ही इसमें शामिल किया गया था, लेकिन बाद में बुआई पूर्व और कटाई उपरांत जोखिमों को भी इसमें जोड़ दिया गया। अगर आपने किसी फसल का बीमा कराया है और सूखा या बाढ़ की स्थिति में आकाशीय बिजली, चक्रवात या ओलावृष्टि होने पर या फिर आंधी तूफान की वजह से उस फसल में नुकसान हो गया तो भरपाई के लिए आप बीमा कंपनी से भुगतान का दावा कर सकते हैं।
जलभराव, भूस्खलन, आग लगना, समुद्री तूफान, भंवर या बवंडर से खराब हुई बीमित फसलों के लिए भी भुगतान का दावा किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कीट और बीमारी से नष्ट होने पर भी किसान बीमा के हकदार होंगे। इसके अलावा प्रतिकूल मौसम या कम बारिश की वजह से अगर फसल नहीं बो पाए या बीजों में अंकुरण नहीं हो पाया, तब भी बीमा कंपनी को नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसी तरह कटाई के बाद सुखाने के लिए खेत में रखी फसल अगर ओलावृष्टि, चक्रवात या बेमौसम बारिश से नष्ट हो गई है, तब भी भरपाई का दावा किया जा सकता है। इसमें 2 हफ्तों का समय दिया गया है, यानी कटाई के 2 हफ्तों के भीतर अगर फसल नष्ट हो जाती है तभी भरपाई हो पाएगी। लागू होने के बाद फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे बदलाव जो योजना को और ज्यादा असरदार और पारदर्शी बनाते हैं। बदलाव के बाद दावों के भुगतान में देरी पर कंपनी की ओर से किसानों को 12% ब्याज भी मिलेगा। कई बार नुकसान के आकलन में देरी से भुगतान समय पर नहीं हो पाता। इस स्थिति से निपटने के लिए उच्च तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिससे भुगतान में तेजी आई है। एक और राहत देते हुए नुकसान के बाद व्यक्तिगत दावों की सूचना देने के लिए 48 घंटों के बजाय 72 घंटे का समय कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, बीमा इकाई क्षेत्र को घटाकर ग्राम या ग्राम पंचायत कर दिया गया है। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है, भले ही बाकी प्रीमियम 90% हो, इसे सरकार ही वहन करेगी। इससे पहले प्रीमियम दर पर कैपिंग का प्रावधान था, यानी अब किसानों को बिना किसी कटौती के पूरी बीमित राशि का दावा मिलेगा। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाना बाकी है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में हम जानेंगे कि इस योजना को प्राप्त करने का तरीका क्या है। तो फिर आइए कार्यक्रम में बिना समय को गवाते हुए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बीमा कंपनी जाएं। आवेदन में अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज और बाकी जो भी जानकारी पूछी जाए उसे भी लिखें। आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे। आवेदन जमा कराने के साथ ही प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा। ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संभाल कर रखना है। आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज: पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, एड्रेस प्रूफ, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। अगर जमीन किराए पर लेकर खेती की गई है तो खेत के मालिक के साथ इकरार की फोटोकॉपी, खेत का खाता नंबर या खसरा नंबर के पेपर, आवेदक का फोटो और फसल की बुआई शुरू किए हुए दिन की तारीख। ऑनलाइन आवेदन: दूसरी ओर ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएं।
रजिस्ट्रेशन में नाम, पता, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करें और कैप्चा कोड डालकर क्रिएट यूजर पर जाकर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। लीजिए, अब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए होम पेज पर जाकर साइन इन के बटन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन कर लें। फसल बोने के बाद अगर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपकी फसल को नुकसान पहुंचा है तो आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको अपने कृषि अधिकारी, बैंक या बीमा कंपनी के पास जाना होगा और उसे नुकसान की जानकारी देनी होगी। ये जानकारी टोल फ्री नंबर पर भी दी जा सकती है। याद रहे, जानकारी 72 घंटे के भीतर दे देनी है। यहाँ आपको नुकसान की तारीख और समय की जानकारी भी देनी होगी और नष्ट हुई फसल का फोटो जमा कराना होगा। वैसे आप चाहें तो ये सब क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोई भी और जानकारी चाहिए तो किसान कॉल सेंटर पर संपर्क कर लें, जिसका नंबर है 1800-180-1551। अगर आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं तो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बस एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने नया पेज खुल जाएगा जहां रिसिप्ट नंबर भरना होगा। फिर कैप्चा कोड डालकर सर्च स्टेटस पर क्लिक कर दें। नुकसान की रिपोर्ट करने के 10 दिन के भीतर फसल को हुई क्षति का आकलन नुकसान निर्धारित करता खुद करेगा। सारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। अगर आपके सामने कोई समस्या आ रही है तो ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट के होम पेज टेक्निकल ग्रीवेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कमेंट्स दर्ज करना है। सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। लीजिए, हो गई आपकी शिकायत दर्ज। कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का ही नाम है, सरकार आपके साथ। जी हां, हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आप कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे लाभ ले सकते हैं, ऐसे तमाम सवाल आपके मन में जरूर होंगे। तो ऐसे ही हमारे किसानों के जवाब देंगे आज हमारे विशेषज्ञ। तो फिर आइए रुक करते हैं हमारे विशेषज्ञ का। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं। ये सहायक आयुक्त हैं फसल बीमा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, तो हमारे किसानों के कुछ सवाल हैं जिनको आज हम शामिल करेंगे। हमारे किसानों के सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन मैं शुरुआत में आपसे चाहूंगी कि आप हमारे किसान भाइयों बहनों को बताएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है
क्योंकि आप जो किसान भाई लोग जानते होंगे कि आपकी जो फसल है वो प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर करती है। इसमें कभी कभी देखते होंगे कि आप पूरी मेहनत किए, पूरी पूंजी लगाए, पूरा सारा आपने पूरे भविष्य की पूरा प्लानिंग कर लिए और आपकी फसल नष्ट हो गई। तो इस फसल नष्ट होने के समय में आपकी जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए फसल बीमा योजना बहुत आवश्यक है। और ये जो है बीमा योजना किसानों के हित में बनाई गई है और जो किसानों की जो हमेशा मांग रही है, जो उनकी ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसलिए फसल बीमा लेना बहुत आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है यहाँ पर फसल बीमा लेना। देखिए, किसानों की सहूलियत के लिए उनकी हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से मदद के लिए ही इस योजना का शुभ आरंभ किया है। हमारे किसान लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव भी किए गए हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, इन बदलावों के ऊपर आप प्रकाश डालें, क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, ये योजना जो है हमेशा ज़रूरत के अनुसार, जैसे मैं पहले भी बोला था कि जहाँ जहाँ जिस किसानों की जैसी ज़रूरत हुई उसके अनुसार ही इस योजना में हमेशा परिवर्तन किया गया। ये योजना भारत सरकार द्वारा बहुत पहले से 85 से ही आरंभ की गई थी, जिसमें बहुत बदलाव हुए। लेकिन जब से ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उनका एकदम स्पष्ट निर्देश था कि जो किसानों की जरूरत है उसको केंद्र में रखकर पूरी बीमा योजना को एक समीक्षा की जाए और उसके बाद किसानों के हित में सरल भाषा में सरल नियम के अनुसार उनको बीमा दिया जाए, जिसमें बहुत बदलाव हुए। जैसे प्रीमियम दर जो है पहले बहुत अलग अलग होते थे, सभी फसल के लिए अलग अलग रहा करता था। अब जो है खरीफ फसलों के लिए केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5%। जी, तो प्रीमियम दरों में भी यहाँ पर कमी लाई गई है। समय समय पर हमारे किसानों की हम कह सकते हैं सहूलियतों के अनुसार इसमें बदलाव किए जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे किसान मदद मिलती रहे, हमारे किसानों को आसानी होती रहे, इसी के लिए हमारा ये कार्यक्रम भी हम लेकर आए हैं। उन तक जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ एक किसान भाई जुड़ गए हैं। उनका क्या सवाल है इस योजना के संदर्भ में, आइए जान लेते हैं। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी जुड़ गए हैं। सर, मैं प्रधानमंत्री जो ये फसल बीमा योजना है उससे जुड़ना चाहता हूँ। उसके से जुड़ने के लिए मुझे क्या कुछ करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहूँगा आपसे सर। देखिए प्रवीण कुमार जी, आप किसान हैं और फसल को बुआई करते होंगे, तो आप जिस क्षेत्र में जहाँ हैं, जिस जिले में हैं, उसके लिए राज्य सरकार फसलें अधिसूचित करती है। ज़्यादातर जो राज्य सरकार है, जो मुख्य फसल होती है उसको फसल बीमा में अधिसूचित करती ही है। तो आपका पहले देखना होगा कि आपकी फसल अधिसूचित है। उसके बाद आप ऋणी है या गैर ऋणी है, उससे कोई मतलब नहीं, आप बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। बीमा योजना में शामिल होने के लिए बहुत सरल तरीके हैं। इसमें से 3 प्रपत्र आवश्यक है। जैसे आपका पहला चीज़ है कि आधार कार्ड हम लोग लेते हैं, आजकल सभी सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड आवश्यक कर दिया गया। इसके अलावा जिस खेत पर आप खेती कर रहे हैं उसका एक आपको देना है, या तो आप स्वामित्व है तो उसकी आप रिसीट दे दीजिए, लैंड पोसेशन सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर बटाईदार है तो बटाईदार के लिए वो एक घोषणा पत्र होते हैं जो पंचायत से या सरकारी कर्मचारी से सत्यापित करके देना होता है। इसके अलावा आपको स्व घोषणा करना होता है कि आप किस फसल के लिए बीमा ले रहे हैं, और को जो इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो किसान भाई फसल लगाएं उसी का बीमा कराएं। और एक अंतिम जो हमारे लिए ज़रूरत की है कि अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो इस योजना में सीधे बैंक खाते में आपका पैसा भेजा जाता है। तो बैंक खाते का विवरण हम लोग मांगते हैं ताकि ये फसल चला जाए। तो बैंक खाते का विवरण जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो आसान सी यहाँ पर प्रक्रिया है जो हमारे किसानों को यहाँ पर अपनानी है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह जी का क्या सवाल है, आइए जान लेते हैं। मैं प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत गन्ना बीमा किस तरीके से करा सकता हूँ, इसकी जानकारी चाहिए। आप बैंक शाखा में जाएं, जो आपकी प्राइमरी कृषि समिति है उसके द्वारा आप बीमा करा सकते हैं, जो आपके हर 2 या 5 गांव में हमेशा उपलब्ध है। इसके अलावा सरकार ने कोशिश की है कि जो आपके जन सुविधा केंद्र है, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, उसके माध्यम से ही फसल बीमा का अनावरण किया जा रहा है, जिससे जल्दी से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ सके। इसके अलावा हम लोग ने जो बीमा कंपनी है उसके सारे को निर्देश दिया गया है कि ब्लॉक
स्तर पर सारा आप जाएं, कार्यालय खोलें और ग्रामीण स्तर पर हर एक पंचायत, हर एक ग्राम में आप संपर्क करके 1 दिन या 2 दिन निर्धारित करके जो भी बीमा कराना चाहते हैं वो उनका बीमा आप ले लें। इसके अलावा जो है कि बहुत सारे जो हैं अपने गांव से बाहर चले गए, शहरों में बस गए, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, उनके सुविधा के लिए हम लोग फसल बीमा पोर्टल है pmfbwi.gov.in, उसके माध्यम से भी आप बीमा करवा सकते तो हैं। कई तरह के माध्यम हैं यहाँ पर जिसका चयन हमारे किसान भाई बहन कर सकते हैं। ऐसे ही और भी सवाल है हमारे किसानों के मन में। प्रमोद कुमार जी का क्या सवाल है, आइए जान लेते हैं। मेरा सवाल ये है कि जैसे हमने प्रीमियम लिया हुआ है तो हमारी फसल के नुकसान का आकलन किस तरीके से होता है? देखिए, इसमें जो आप जब बीमा कराते हैं तो ये बहुत ज़रूरी किसान भाइयों को जानना ज़रूरी है कि आपका क्षति पूर्ति कैसे किया जाता है। तो क्षति पूर्ति का 2 माध्यम हम लोग रखे हुए हैं। एक, कुछ आपदाएं ऐसी है जो बहुत क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, जिसको हम लोग व्यापक आपदा कहते हैं, जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, जो पूरे गांव को प्रभावित करता है, 1 और 2, 5 किसानों को नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, स्वतः उनकी संज्ञान जो है राज्य सरकार लेती है। इसमें किसी किसानों को सूचित करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वतः संज्ञान लेते हुए जिसके उपज आंकड़े, जिसका इसमें क्या होता है, व्यापक आपदाओं के टाइम में उपज आंकड़े में क्षति जरूर होती है, तो वो क्षति की आकलन राज्य सरकार करती है, जिसको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो निर्धारित होता है। और उसी में अगर जितने जो थ्रेशोल्ड यील्ड है, एक थ्रेशोल्ड यील्ड माप दिया जाता है कि इसके जो खेत है, इसके 7 साल के उपज आंकड़े में जो 2 साल जो खराब होते हैं उसको घटा दिया जाता है, उसकी जो 5 साल का जो एवरेज उपज आंकड़े होते हैं और जो इंडेमिनिटी लेवल होता है उसको मल्टीप्लाई करके एक निर्धारित दिया जाता है कि अगर इतना आपके पास उपज आंकड़े हैं, इससे अगर जितना परसेंटेज क्षति होगी उतना सम इंश्योर्ड का हम आपको भुगतान देते हैं। ये तो व्यापक क्षेत्र के लिए हुए। इसके अलावा स्थानीय आपदाओं के कारण या जो है फसल कटाई के पश्चात जो है फसल क्षति हो जाती है, तो इसके भी भुगतान का प्रावधान है। इसमें जैसे आपको जैसे कुछ आपदाएं हैं, जैसे आपका जल भराव हुआ है ना, ओलावृष्टि हुआ, आपका लैंडस्लाइड हुआ जिसको भूस्खलन कहते हैं, है ना, प्राकृतिक आग है, ये कुछ जगह पर होते हैं जहां जिसमें से 10, 20, 50 गांव में किसान प्रभावित होते हैं, या हो सकता है 100, 150, 200, 500 भी हो सकते हैं, व्यापक भी हो सकता है। तो उस समय में उनको किसानों को सूचनाएं देना अनिवार्य किया गया है। इसलिए अनिवार्य किया दिया गया है कि आपका कम से कम पता हो कि किस किसान का क्षति हुआ, कहाँ क्षति हुआ, क्योंकि इसकी आकलन 10 दिनों के अंदर की जाती है। तो 10 दिनों का आपके खेत तक लोग प्रशासन, इंश्योरेंस कंपनी के आदमी पहुंच के उसकी आकलन करे, इसीलिए इसकी किया गया। इसकी अवधि जो है बहुत है कि 72 घंटे तक जब समाप्त होती है कोई, जैसे ओलावृष्टि पड़ा, ओलावृष्टि समाप्त होने के बाद 72 घंटे तक दीजिए। आप जिसके माध्यम से दे सकते हैं, जैसे बैंक के माध्यम से दीजिए, ऐप के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से दे सकते हैं। देखिए, घर बैठे बैठे यहाँ पर जानकारियां दे सकते हैं आप। और क्षति का जो आकलन है किस तरह से होता है, हमारे विशेषज्ञ ने इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। हाँ, सारा कैलकुलेशन करते हैं ताकि ये जो है ये किसानों की जो समस्या है और ये दुविधा है उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर सके। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें किसान भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुंदर जी, उनकी क्या समस्या है, आइए जानते हैं। तो प्रधानमंत्री योजना तय जो फसल का बीमा है वो कब कराना चाहिए? बिल्कुल अहम सवाल है यहाँ पर डॉक्टर सुनील कुमार की कब करवाना चाहिए बीमा। ये जो है किसान भाई को इस दुविधा में होते हैं, बहुत सारे किसान भाई इस दुविधा में होते हैं कब कराना चाहिए। तो इसमें 2 तरह का प्रश्न आता है कि जोखिम जो है वो किसान जो है जोखिम, इसका जोखिम जो होता है ट्रांसफर किया जाता है बीमा के माध्यम से। तो आप मेरा सुझाव है कि देखिए, आप जो आपकी फसल है बहुत प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर करती है, और प्राकृतिक आपदा कभी कभी क्या होता है कि बहुत खराब होते हैं जिसके कारण आपकी क्षति हो जाती है, आर्थिक नुकसान बहुत किसानों को हो जाता है। और ये क्या होता है, साइकिल बना होता है। इस साइकिल में आपको फसल नुकसान हो गया तो आगे की जितना जो भविष्य की क्रियाकलाप आप सोच रखे होंगे सारे बाधित हो जाते हैं जो आर्थिक क्षति के कारण। तो ये आर्थिक क्षति जो ना हो, इसकी भरपाई के लिए ये फसल बीमा योजना लागू किया गया है। तो मेरे किसान भाई से अनुरोध है कि आप एकदम सोचें और इसको अवश्य कराएं। अब इसको कब कराएं, कब कराएं? देखिए, ये जो है
फसल बीमा अधिसूचित अब 3 सालों के लिए हो गया है। तो अधिकतर क्षेत्रों में जो है जैसे ही आपका शुरू हो जाता है मौसम, बुआई के पहले, बहुत पहले तक ही इसको करा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है जो जोखिम किया गया है बुआई से पूर्व से कटाई के बाद तक। तो इसमें आप किसान भाई ये नहीं सोचे कि हम बुआई कर लें उसके बाद हम आपको जाके बीमा कराएं। तो मेरा सुझाव है कि आप जो है जब आप सोच ले कि ये हमको फसल लगानी है तो आप इसका बीमा करवा सकते हैं, करवा लें। और ये हमेशा उपलब्ध है ऑनलाइन, बैंक के माध्यम से, अदर से। हाँ, इसके लिए एक निश्चित तिथि निर्धारित की गई है कि इस निश्चित तिथि के बाद आपकी बीमा नहीं की जाएगी। तो आप ये निश्चित तिथि सभी क्षेत्रों को आकलन में जो क्रॉप कैलेंडर है उसको देखते हुए किया गया है। मुख्यतः जो सभी राज्यों में खरीफ फसलों के लिए है वो 31 जुलाई है और रबी फसलों के लिए 31 दिसंबर है। लेकिन कुछ फसल जो है वो फसल के आधार पर आगे पीछे हो सकती है। इसके लिए जो है स्थानीय हम लोग पेपर में, वेबसाइट के माध्यम से सूचनाएं दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम डॉक्टर सुनील कुमार का। आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे किसानों के सवालों के जवाब उन तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमेशा ही आपके साथ है, आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करने के लिए। जी हां, सरकार हर कदम पर आपका साथ देने के लिए तैयार है। अब आपको भी अगर किसी तरह की शंका है, किसी तरह की समस्या है, तो वो आप हमसे साझा कर सकते हैं, समस्या का समाधान जान सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़िए। हमारी ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं। हमारी ईमेल आईडी है sarkaraapkesath@gmail.com। एक और जरिया है फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए सरकार आपके साथ। वहां पर हमारा पेज खुलेगा, उस पर आप अपनी समस्या टाइप कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिसका नंबर हम आपको बता देते हैं 1800-113060। इस पर आप सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। और हम आपको वादा करते हैं आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में हम क्या विषय लेकर आएंगे बता दें। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। बहुत सारी शंकाएं आपके मन में होंगी, हमसे साझा कीजिए। तब तक के लिए हमें इजाजत भी दीजिए। अगले अंक में मुलाकात होगी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। शरीर ही नहीं, दिमाग पर भी हो रहा है असर। डायबिटीज और हाई बीपी ने बढ़ाया कोरोना से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। रिकवरी के बाद कोरोना के साइड इफेक्ट्स, वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर विशेष कार्यक्रम। ब्रेन स्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061 केवल दूरदर्शन किसान पर।
खुशहाली के साथ बदलते भारत की शान।